नमस्कार दोस्तों। आज है 29 अप्रैल 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का पहला पॉइंट है वामन भोसले, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म संपादक थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। वामन भोसले इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म एडिटिंग का काम करते थे। उन्हें 1978 में फिल्म इनकार के लिए बेस्ट एडिटर का नेशनल अवार्ड मिला था। तो यहाँ पे जिक्र आया है नेशनल अवार्ड का। तो नेशनल अवार्ड पहली बार 1954 में दिए गए थे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। पहली बार यह पुरस्कार देविका रानी को मिला था। 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी को मिला था। वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था। वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला था। वर्ष 2019 की मूवीज के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में अवार्ड मिला था मनोज बाजपेयी को और धनुष को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कंगना रनावत को। इसके बाद आज की क्लास का दूसरा, भारतीय नौसेना को वर्ष 2021 में विमान वाहक पोत विक्रांत मिलेगा, और इसी वर्ष भारतीय नौसेना को मिसाइल विध्वंसक विशाखापत्तनम भी मिलेगा। तो आईएनएस विक्रांत, जिसे स्वदेशी विमान वाहक 1 के रूप में जाना जाता है, भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि में कोचियान शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। आईएनएस विक्रांत किसके द्वारा बनाया गया है? कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। और आईएनएस विक्रांत भारत में निर्मित होने वाला पहला विमान वाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी बिल्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है आईएनएस, तो आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। तो आईएनएस विक्रांत का पूरा नाम हो जाएगा इंडियन नेवी शिप विक्रांत। तो मिसाइल विध्वंसक विशाखापत्तनम का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया। मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है मिसाइल विध्वंसक विशाखापत्तनम। इसके बाद आज की क्लास का ये पिक्चर है आईएनएस विक्रांत का। स्लाइड में मैंने इसका पिक्चर डाल दिया है आईएनएस विक्रांत का, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, SIPRI द्वारा प्रकाशित विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में अमेरिका देश सबसे ऊपर है। तो SIPRI क्या होता है? ये फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। तो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका देश ने मिलिट्री के ऊपर 778 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर चाइना है। चाइना का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है 252 अरब डॉलर। थर्ड पोजीशन पे इंडिया है। इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है 72 अरब डॉलर। तो यहाँ पे जिक्र आया है SIPRI का, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो SIPRI का मुख्यालय ओस्लो में है। ओस्लो नॉर्वे देश की कैपिटल है। SIPRI का स्थापना 1966 में हुई। 1966 में SIPRI स्टैब्लिश हुआ था, और SIPRI के निर्देशक डायरेक्टर डैन स्मिथ है। इसके बाद आज की क्लास का नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक 15 साल तक के लिए इन पदों को धारण करने के पात्र होंगे। तो जो भारत के निजी क्षेत्र के बैंक होंगे, उनको आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। और इस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि इन बैंकों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, वो मैक्सिमम 15 साल के लिए इस पद पर रह सकते हैं, और 15 साल कंप्लीट होने पर उनको यह पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के जो प्रमोटर हैं उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के ये हेड है। तो ये पिछले 12 साल से इस पद पर विराजमान है। तो इनको आने वाले 3 साल के बाद में ये पद छोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। इसके बाद आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इस सूची में फिनलैंड देश सबसे ऊपर है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में फिनलैंड सबसे ऊपर है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स को चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सिंगापुर में मुख्यालय वाला एक निजी गैर लाभकारी संगठन है। तो चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय सिंगापुर में है, और चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एक एनजीओ है।
और ये जो सूचकांक है, यह सूचकांक सरकारी क्षमताओं और परिणामों के संदर्भ में 104 देशों को वर्गीकृत करता है। और इस इंस्टीट्यूट का, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? यह दुनिया भर में सरकारी नेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों का समर्थन करता है और प्रशिक्षण, अनुसंधान और सलाहकार कार्य के माध्यम से सार्वजनिक संस्थागत क्षमता को मजबूत करता है। यह प्रभावी नीति निर्धारण के लिए उपकरण और रूपरेखा भी साझा करता है और नागरिकों के लिए बेहतर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रों को सशक्त बनाता है। तो यहाँ पे बात आई है गुड गवर्नेंस की। तो भारत में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी 25 दिसंबर को होता है। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट, न्यायमूर्ति बिमला सिंह कपूर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति बिमला सिंह को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस बनाया गया है। तो यहाँ पे जिक्र आया है हाई कोर्ट्स का। तो भारत देश में इस टाइम पर टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। तो यहाँ पे जिक्र आया छत्तीसगढ़ का भी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यहाँ के राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नयापुर है। नयापुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट, विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस, जिसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस या पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को इंग्लिश में शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। और इसका पर्पज क्या है यूनेस्को का? इट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेस एंड कल्चर। तो यह विश्व शांति के लिए काम करता है एजुकेशन के फील्ड में। एजुकेशन में आपसी सहयोग, विज्ञान में आपसी सहयोग और संस्कृति में आपसी सहयोग के द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर, मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस फ्रांस देश की राजधानी है। इसके बाद आज की क्लास, वैश्विक पूर्वानुमान लगाने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने सोमवार को अपनी भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2021 वर्ष के लिए घटाकर 10.2% कर दिया है। पहले यह अनुमान था कि भारत की जीडीपी 11.8% की दर से इंक्रीज होगी, लेकिन ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपने अनुमान में थोड़ा सा चेंज किया है। अब ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कहता है कि वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 10.2% की रेट से बढ़ेगी। इसके बाद आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट भी होगा, सदगुरु की लिखी एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। तो इस पुस्तक कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी के लेखक सदगुरु हैं। पेंगुइन इंडिया द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है और यह पुस्तक 27 अप्रैल को सामने आई है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स को हम देख लेते हैं। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। प्राइड एंड प्रीजुडाइस के लेखक जेन ऑस्टिन हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अबुल फजल ने एक पुस्तक और लिखी थी, उसका नाम है अकबरनामा। मीन कैम्प एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है। तो मीन कैम्प के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। ली कॉन्ट्रैक्ट सोशल, इस पुस्तक के लेखक जीन जैक्स रूसो हैं। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।